एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट। एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें उसका जो प्रैक्टिस सेट था उसमें 32 तक क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। यहाँ तक हो चुका है आपका, और 33 से आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि द फास्टर he completes the work given to him the largest will be his profit। अब देखिए इसमें क्या गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं भी एक जगह कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है तो सेकंड दूसरी जगह होगी वहाँ पे भी कंपैरेटिव ही डिग्री आएगा। ठीक है, एक जगह कंपैरेटिव और एक जगह जो है सुपरलेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे फास्टर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। ठीक है, इसको लार्जर कर लेंगे। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है कि ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ न्यू मशीन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा कि जो सम मनी है ना, सम की जगह पे हम क्या करेंगे, मनी क्या होता है हमारा, मनी अनकाउंटेबल होता है ना, मनी को तो हम काउंट नहीं कर सकते, हम लोग रुपये को काउंट करते हैं। तो मनी की जगह पे जो है और सम आ जाएगा, और वो सम की जगह पे एनी आ जाएगा। क्योंकि एनी क्यों आएगा, अच्छा सम भी लगा सकते हैं लेकिन एनी क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना नॉट की बात हो रही है, और नॉट के लिए हमेशा एनी लगाते हैं, सम नहीं लगाते हैं ना। याद है ना, हमने रूल पढ़ा था कि अगर नॉट आ रहा है आपके सेंटेंस में तो हम एनी लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नॉट आ रहा है तो एनी लगाएंगे। उसके बाद अगला है 35। यहाँ पे कह रहा है कि दिस यंग लेडी इज़ मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटीफुल बट नॉट, यहाँ पे देखिए कंपेयर किया जा रहा है ना कि एक यंग लेडी है उसकी सिस्टर से जो है कंपैरिजन हो रहा है। तो जहाँ पे कंपैरिजन होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम देन का यूज़ करते हैं ना। तो मोर ब्यूटीफुल के बाद जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन का यूज़ कर देंगे। तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला है 36। इसमें कह रहा है नाउ अ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। अब देखिए यहाँ पे भी गलत हो गया ना, एक जगह पॉजिटिव एक जगह जो है क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही डिग्री लगेगी, यहाँ पे हो जाएगा कोल्डर एंड कोल्डर। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 37। इसमें कह रहा है दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर देन यहाँ पे दैट है दैट विच ही हैड केप्ट इन द पर्स। ठीक है, इन हिज पर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बताइए चलिए सभी लोग क्या हो जाएगा। हमने एक रूल पढ़ा था कि जो कंपैरेटिवली होता है, ठीक है, तो इसके साथ में हम क्या नहीं लगाते हैं, इसके साथ में जो हम लोग कभी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं ना। और बेटर क्या है, बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। इस वर्ड के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही लगती है। सिर्फ यही वर्ड नहीं, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे, ये भी हमने पढ़ा था कि इन सब के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा। तो बेटर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, गुड हो जाएगा। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो यहाँ पे गुड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है गोपाल फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट आई हैड गॉट अ जॉब इन द बैंक। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी एक ऐसा वर्ड है हैप्पीली। तो हैप्पीली के साथ भी कुछ हमने पढ़ा था ना कि हैप्पीली क्या होता है, हैप्पीली जो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और एडवर्ब की जो हमें यहाँ पे किसकी यूज़ पड़ेगी, हमें यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए। अच्छा, एडजेक्टिव क्यों चाहिए, क्योंकि एक हमने पढ़ा था वर्ब ऑफ जो है सेंसेशन पढ़ा था ना, याद है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जैसे कि लुक था ना, लुक और सम, अपीयर, फील, स्मेल, टेस्ट और साउंड। इन सब के साथ में कह रहा था कि इन सब के साथ में कभी भी क्या करेंगे, में एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का। इन सब के साथ में हम लोग अगर ऐसे वर्ड्स आ गए ना कहीं भी, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, जैसे कि लुक आ गया, ठीक है, सम आ गया, और स्मेल आ गया, टेस्ट आ गया, और फील आ गया। ठीक है, तो इन सब के साथ में, और हैप्पी आ गया, तो इन सब के साथ साथ में हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे, एडवर्ब का नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम हैप्पीली का हैप्पीली जो LY है ये हटा देंगे और इसे हैप्पी रखेंगे। सिंपल सा, गोपाल फेल्ट हैप्पी टू लर्न दैट, एंड उसके बाद सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहा है कि मैनी आ बॉयज आर। बस यहीं पे गलती होगी, क्योंकि मैनी आ क्या होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं ना, बॉयज आर तो प्लूरल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉयज आर की जगह पे हम करेंगे बॉय इज, बॉयज की जगह पे बॉय और आर की जगह पे इज। ठीक है, मैनी आ के साथ। उसके बाद है ऑनेस्ट आर
रिवॉर्ड सूनर और लेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या गलत है कि ऑनेस्ट आर। अब ऑनेस्ट आर नहीं होता, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट तो एक क्वालिटी होती है ना। अब यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है, ऑनेस्ट पीपल की बात करी जा रही है ना। तो ऑनेस्ट पीपल को, इसको ऑनेस्ट को हम जो है किस में, नाउन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट तो हमारा एडजेक्टिव है ना, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दा लगाएंगे। ठीक है, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका नाउन हो गया, कि इसमें हो गया कि ईमानदार लोगों की बात हो रही। जैसे हमने पुअर का किया था ना, पुअर, तो ये क्या होता है, पुअर है ये, इसका मतलब गरीब, और यहाँ पे हमने द पुअर लगा दिया तो इसका मतलब होगा गरीब लोग। वैसे ही द ऑनेस्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया द ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार लोग, उनको जो है रिवॉर्ड देने की बात हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम द लगा देंगे। अगला है कि माई ऑल फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे माई ऑल नहीं होता है, क्योंकि माई के साथ हमें तुरंत नाउन चाहिए होती। अब ऑल क्या है, ऑल तो नहीं लगाएंगे ना इसके साथ में, तो हम हो जाएगा ऑल माई फ्रेंड्स। ये एक सीक्वेंस होता है ना, ऑल माई फ्रेंड्स ऐसे करके सेंटेंस बनता, तो यहाँ पे ऑल माई फ्रेंड्स बन जाएगा। उसके बाद है ही इज़ वाइसर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। अब इसमें बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ही इज़ वाइसर होगा, बताइए। तो यहाँ पे वाइसर नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे, इसके जगह पे हम लोग वाइस लगाएंगे। ठीक है, वाइस लगाएंगे, क्योंकि इनफ के साथ में, ये भी पढ़ा था ना कि इनफ के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, इनफ के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं ना। इनफ के साथ में कुछ ऐसे होते हैं जिसको हमें, रूल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ता है, कि हम याद कर लेंगे बस इसके साथ में ये होता है, हाँ तो ये आ जाएगा। इनफ के साथ में पॉजिटिव डिग्री होता है, तो इसमें ये नहीं आपको लगाना है दिमाग कि यहाँ पे कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमें याद करना है कि इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, तो ये वाइजर नहीं आएगा, वाइज आएगा। ठीक है, ER इसका हम रिमूव, इसका आर हम रिमूव करेंगे, क्योंकि इसके साथ में ई पहले से लगा रहता है ना। उसके बाद देखिए है रामायण। रामायण इज मोर सीक्रेट देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। ठीक है, अब देखिए रामायण को यहाँ पे जो और ग्रंथ है ना, ऑल द मतलब दूसरे जो ग्रंथ है ना, उनसे क्या कर रहे हैं, उनसे जो कंपेयर किया जा रहा है ना, कि उन सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे रामायण जो सबसे उन सबसे एक टाइप से कंपेयर किया जा रहा है ना यहाँ पे रामायण को। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक टाइप से इसको क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है ना। और जहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं किसी चीज़ को ना, वहाँ पे क्या लगाते हैं, हम अदर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल के बाद में हम जस्ट अदर लगाते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कल, गंगा वाला, गंगा रिवर, ऑल मतलब दूसरी रिवर के साथ उसको एक्सक्लूड कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हम अदर लगाएंगे। जहाँ पे किसी चीज़ को एक्सक्लूड करेंगे वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑल के साथ में अदर लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ही ऑफर्ड मी अ स्टीम कप ऑफ टी। अब देखिए यहाँ पे स्टीम्ड कप ऑफ टी नहीं होता, यहाँ पे स्टीम्ड अगर हम कुछ और करें, स्टीम्ड मोमोज, तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो स्टीम मोमोज हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें कप है, कप ऑफ टी है, उसमें से क्या भाप निकल रही है, तो ये स्टीम्ड नहीं, इसको स्टीमिंग कहेंगे। ठीक है, स्टीमिंग, यहाँ पे हम ED की जगह पे ING लगाएंगे, स्टीमिंग हो जाएगा, स्टीमिंग कप ऑफ टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई विल बाई द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एडिशन जो है, ये रिवाइज तो पहले से ही होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे रिवाइज्ड करना है। ठीक है, रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है, तो हमें ED कर देंगे, रिवाइज्ड हो जाएगा। ओके, 48 इसमें कह रहा है कि ही रन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 48 में क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे जो फास्टली है ना, फास्टली होगा, बताइए सभी लोग फटाफट से। तो देखिए फास्टली जो फास्टली होता है ना, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो फास्ट का वर्ब होता है और एडवर्ब होता है, वो दोनों ही फास्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर एडवर्ब चाहिए तभी भी हम फास्ट लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब हमें वो एडजेक्टिव चाहिए तभी भी हम क्या लगाएंगे, फास्ट ही लगाएंगे। मतलब इसका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही फास्ट होता है। ठीक है, तो फास्टली जैसा कुछ होता नहीं, इसलिए हम फास्टली नहीं लगाएंगे, फास्ट लगाएंगे, एडवर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो। ठीक है, अगला है कि आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखिए क्या गलत हो गया, यहाँ पे हुआ है कि ऑल माई मंथली एक्सपेंस। अच्छा, अगर हम माई को हटा दें तभी भी तो वही बात हुई ना, सॉरी माई नहीं, माई तो लगेगा ही, माई मंथली एक्सपेंस मतलब मेरे जो महीने के खर्चे हैं ना, मेरे महीने के खर्चे। ठीक है,
और हमने कह दिया मेरे महीने के सारे खर्चे, तो बात तो वही हुई, मेरे महीने के खर्चे मतलब उसमें सारा तो अपने आप से इंक्लूड हो गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल नहीं लगाएंगे, ऑल को हम हटा देंगे क्योंकि ऑल तो फालतू में लगा हुआ है। यहाँ पे होगा माई मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे ऑल तो मतलब एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि कौन सा है 50, आई एम मोर लोनिलियर। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री एक ही साथ यूज हो गई, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मोर, अगर ये लोनिलियर ये जो सही वर्ड होता है तो हमको मोर को हटा देंगे, लोनिलियर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोर को हम रिमूव कर देंगे, ओके। उसके बाद देखिए 51 कह रहा है टू मी इट अपेयर दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए जो एंथ्रोपोलॉजी है इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इसके यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग के साथ हम क्या लगाएंगे, मोर की जगह पे हम मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मोस्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है, ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। इसमें देखिए अब अगर आप हिंदी निकालेंगे तभी भी कह रहा है कि सारे सब्जेक्ट में एंथ्रोपोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा की बात अगर होगी ना तो मोर नहीं लगाएंगे, मोर तो हम वहाँ पे लगाते हैं ना जहाँ पे दो सब्जेक्ट की हम कंपेयर कर रहे हो, हमने दो सब्जेक्ट की कंपेयर करिए तो हम वहाँ पे मोर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हम सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं ना तो वहाँ पे हम मोस्ट लगाएंगे। अगर दो सब्जेक्ट में से हम एक को चूज कर रहे होते तभी भी हम मोर लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगता है, लेकिन सारे में से हम चूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे, ओके। अगला 52 यहाँ पे कह रहा है द सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अच्छा यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात हो रही है तो न्यूज़पेपर, अभी इसमें ये भी आ जाएगा द स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी आ जाएगा ना। तो हम एनी के साथ क्या लगाएंगे बताइए सभी। तो यहाँ पे भी वही बात होगी ना कि सारे न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, एक इस वाले न्यूज़पेपर को किससे एक्सक्लूड कर रहा है ना, तो यहाँ पे एनी के साथ हम क्या कर देंगे, एनी के साथ हम अदर लगा देंगे, एनी अदर हो जाएगा, ठीक है, और सारा सही हो जाएगा आपका। अगला 53 इसमें कह रहा है इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर एंड सिल्वर बेल्स। तो यहाँ पे देखिए गार्डन के सारे फ्लावर्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे मोर की जगह पे क्या लगा देंगे, हम मोस्ट लगा देंगे, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ओके। उसके बाद देखिए अगला है 54 इसमें कह रहा है कि इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे, ठीक है। अब देखिए जो वीक होता है ना इसका हम वो कंपैरेटिव बना सकते हैं ना, जिसका हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते ना उसके आगे मोर या मोस्ट लगाते हैं। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव नहीं बनता इसके, इसलिए इसके आगे हम मोर लगा देते हैं या मोस्ट लगा देते हैं, लेकिन वीक का कंपैरेटिव बनता है ना, वीकर हो जाता है इसका कंपैरेटिव ना, इसका हो जाता है वीकर, तो हम मोर क्यों लगाएंगे, हम इसी को क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, यहाँ पे वीकर हो जाएगा, वीकर डे बाई डे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आज जो है एडजेक्टिव के सारे क्वेश्चंस आपके फिनिश हो गए हैं, यहाँ पे जो है सारे जो है कंप्लीट हो गया हमारा। और अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा एडवर्ब या फिर वर्ब, कोई भी आएगा। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।